छूटेगा, दृष्टि में कुछ अलग है, तो सर मन में ये लालच होता है, तो इसको कैसे कंट्रोल करें? और सर पता है इधर-उधर करने में टाइम भी बर्बाद हो जाता है, पता चला दोनों में से कोई कंप्लीट नहीं हुआ, दोनों आधा-आधा ही पढ़ के रह गए। तो सर ये माइंडसेट मेरा ये नहीं हो रहा है कि मैं कैसे इसको कंट्रोल करूँ? विवेक सर प्लीज। देखिए यार, होता क्या है ना कि आप एक काम कीजिए, आपके पास बहुत सारे मटेरियल है ना, तो कभी एक दिन संडे को बैठिए, सारे मटेरियल सामने रखिए, विजन का भी रख लीजिए, जिसका भी आपके पास है। अब जब एक बार एक कंटेंट आप पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि निचोड़ दोनों में सेम ही है, ठीक है? तो हाँ सर। इसमें भी सेम कंटेंट है, उसमें भी सेम कंटेंट है, तो वाई टू वेस्ट टाइम? आप कोई भी एक मटेरियल उठाइए। हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो आप पिक एंड चूज कीजिए, कोई भी एक मटेरियल उठाइए, ठीक है? और कोई भी एक मटेरियल उठाइए और उसको पूरा पढ़िए। और देखिए होता क्या है कि आपको जो है वो मटेरियल में जो चीज है वो एज इट इज नहीं लिखना है ना, आपको क्रक्स लिखना है, आपको पढ़ हाँ। लेना है, समझ लेना है, और उसके बाद उसको अपने वर्ड में लिखना है, ठीक है? तो इसमें तो मटेरियल डिपेंडेंसी तो है ही नहीं, ये तो डिपेंडेंसी आपके ऊपर है कि आप उसको कितना समझ रही हैं। तो सर जी। कभी-कभी जैसे ये आता है डाउट मन में कि कहीं जैसे इसमें जो ना हो, जो उसमें हो। और सर मेरे पास टाइम चूँकि लिमिटेड है सर, हमारा कोई वीकेंड ना ये होता है, कुछ भी मतलब ऑफ वगैरह नहीं होता है। हमें डेली ही ड्यूटी कर रहे हैं और डेली ही उसमें से 4 घंटे, 5 घंटे कभी तो वो भी नहीं निकलते। अभी 26 जनवरी है तो हम हमारे यहाँ तो ऐसे हाई अलर्ट में चल रहे हैं, तो हम्म थोड़ा हम्म ज़्यादा ही हो जाता है टफ। हम्म। तो सर मैं ये बोल रही हूँ कि उसमें 4 घंटे में मैं चाहती हूँ कि जो ज़रूरी हो, जो जो मुझे मेरा एग्ज़ाम क्लियर करवा दे, मैं वो पढ़ना करेक्ट। चाहती हूँ। तो और बाकी वही जी। मुझे दुनिया जानने से क्या है, बाकी देख लूँगी उधर फील्ड में जब आएगा। ऐसा मतलब थॉट लेके ही चलना पड़ेगा, नहीं तो अगर पूरा सब कुछ करेंगे तो शायद टाइम निकल जाएगा ज़्यादा। तो मैं चाहती हूँ कि 4 घंटे में क्वालिटी वाला स्टडी कैसे मतलब अपने आप को कंट्रोल करके और पकड़ लेना है कि हाँ, इसको पढ़ना है। और एक अंदर से विश्वास ही नहीं उठ रहा है, अरे इससे हो जाएगा क्लियर। दूसरे लोग हमारे फ्रेंड्स और भी जो हमारे सर्कल में हैं इधर सिविल सर्विस वाले, वो बताएँगे मैं तो विज़न भी पढ़ी, मैं दृष्टि भी पढ़ा, मैं डेली वो वाला वीकली मैगज़ीन भी पढ़ लेता हूँ। तो सर वो सुन के लगता है जा, मैं तो गई, ये लोग तो निकल लिए, मतलब ये तो ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देखो, तो कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी चीज है, मैंने आपको एक वर्ड में बताया ना कि आपको कोई भी एक मटेरियल उठाओ। अब देखो, आप किसी की बात सुनना बंद करो, पहली बात तो, ठीक है? स्ट्रेटजी हाँ सर, डिफरेंट है ये भाई। ज़रूरी है हाँ, सर। स्ट्रेटजी डिफरेंट है। आप भाई, आपके पास बहुत टाइम है, आप पढ़ लेते हो, मैं इतना ही पढ़ती हूँ या इतना ही पढ़ता हूँ, मेरे लिए बहुत है, ठीक है? आपको सिर्फ इतना करना है कि कोई भी एक मटेरियल उठाना है और उसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है? कोई अगर कहता है कि हम सब पढ़ लेना, ठीक है, आप सब पढ़ लो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप वो जो मटेरियल आप पढ़ोगी, उसको आपको कम से कम 4 से 5 से 6 बार पढ़ लेना है। देखो होता क्या है ना मीनू, की जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, हमारी रिटेंशन कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप 5 मटेरियल आप पढ़ रही हो, तो आप उसके कंटेंट को बहुत रिटेन नहीं कर पा रही हो, कर हाँ पाओगे। सर, ये तो लेकिन है। अगर एक ही मटेरियल आप 4 बार पढ़ रही हो, तो उतना कंटेंट रिटेंशन रहेगा आपके अंदर। और आप हुँ। एटलीस्ट जितना पढ़ रही हो उसका अगर 50 से 60% भी अपने पेपर में रिफ्लेक्ट कर देती हो, आपका सिलेक्शन तय है। आप ऐसे समझो इस बात को। उनको पढ़ने दो 50 चीज, आप एक ही चीज पढ़ो, 50 बार पढ़ो, ठीक है? एक बार करके देखो, ओके इससे सर। आपको हाँ कुछ सर। ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा, और ठीक है? ओ मैं हाँ इसमें सर, कुछ ऐड थैंक यू। करना चाहता हूँ। ऐसा है मीनू कि सबसे बड़ा चीज जो है ना, दो चीजों का ध्यान हाँ रखो। सर। एक तो जो हम लोग बार बार क्लास में भी कहते हैं कि एक मटेरियल को 10 बार पढ़ना है, नहीं कि 10 मटेरियल को हुँ, एक एक हुँ। बार पढ़ना है। ये गोल्डन हुँ, हुँ, स्टेटमेंट है, हुँ। आप इसको गांठ बांध लीजिए। अगर आप इस तरीके से हुँ। मटेरियल के दौर में भटकते रहेंगे, सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाजार में एजुकेशन एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन आज के समय में बिजनेस है। तो प्लीज इनसे बचिए। कोई जरूरत नहीं है 5 मटेरियल पढ़ने का। हाँ आप मुझे सर। ये बताइए, आप विजन की बात कर रहे हैं, दृष्टि की बात कर रहे हैं, या किसी और इंस्टीट्यूट के मैगजीन की बात कर रहे हैं? उसमें क्या अंतर रहता है? करंट अफेयर के वही 10-20 मुद्दे होते हैं एक महीने में। क्या अंतर क्या रहता है? ये किसी भी किताब में अगर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, अगर मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो उसमें अंतर क्या रहता है, मुझे ये बताएं। 90% कंटेंट किसी भी किताब में, किसी भी सिलेबस में, किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, लगभग सेम रहता है। होता क्या है
रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग लग रहा है, किसी का अलग तरीके से प्रिंट है, किसी में अलग तरीका का हुँ। पिक्चर दिया हाँ गया है, सर, ये तो उससे दूर जाना है। और दूसरी बात, जहाँ हुँ, तक कि हुँ। कौन सा मटेरियल पढ़ें, हुँ, कौन सा कंटेंट पढ़ें, आप सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने हुँ, के लिए आ रही हों, पहला काम है गवर्नमेंट ऑफ हुँ, इंडिया हुँ, का जो भी सोर्स दिया हुआ है उसको पढ़ें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोर्स का मतलब क्या है? जो एनसीईआरटी की बुक है, सबसे पहले उसको खत्म करें। चाहे कोई भी बच्चे हों, सबसे हुँ, हुँ, पहला काम है हुँ, हुँ। एनसीईआरटी। ये जो है कि सिविल सर्विसेज का गीता जी, है, सर। इसको पढ़ें ही पढ़ें। उसके बाद फिर गवर्नमेंट के हुँ, वेबसाइट्स हुँ। को देखें, गवर्नमेंट्स के न्यूज़ को सुनें। मैंने कल भी इस चीज़ पे चर्चा किया है, यूट्यूब पे भी मैंने डाला है, आप देखें उसको। क्या होता है, जैसे कि आप में से कितने लोग हाथ उठाएँगे, मैं पूछते जाता हूँ, कितने लोग डेली ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ सुनते हैं? येस और नो? बोलते जाएँ तो? कोई नहीं सुनते हैं। सर मैं बस न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। कौन आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, डीडी हाँ, न्यूज़, प्रसार भारती जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ सर इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, पीआईबी है, पीआरएस सर है, आप कौन-सा देखते सर हैं? टाइम नहीं, टाइम का इश्यू है सर, कहाँ टाइम का इतना इश्यू मतलब बिल्कुल वो भी नहीं हो नहीं है। पाती अब इसलिए मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, इस चीज़ को समझ लो हाँ, कि टाइम का इश्यू हुँ। कहीं नहीं है। आप शॉर्ट्स देखते हैं कि नहीं देखते हैं? रील्स देखते हैं कि नहीं देखते हैं? इंस्टाग्राम पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? टाइम को वेस्ट करते हैं कि नहीं करते सर हैं? नहीं 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 सर मैं सही नहीं, बोल रही हूँ, मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह कुछ भी नहीं है और सर मैं बहुत कम रील सर ना के बराबर सर 10 बजे से 6 बजे तक मेरी ड्यूटी है सर हेडक्वार्टर में। नहीं, नहीं, उसके बाद मैं निकल के मैं सीधे भागती हूँ और मेट्रो में भी मैं सुनती रहती हूँ सर जीएस वगैरह और करंट वगैरह। देखो सर मैं दे टाइम वेस्ट नहीं देखो करती देखो सर मीनू बिल्कुल भी। देखो मीनू, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ, यहाँ सारे बच्चे हैं, ठीक है? वो इसके इन बातों से एग्री करेंगे। तुम टाइम वेस्ट नहीं करती हो, अच्छी बात है। तुम्हारा टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है? 4-5 तरीके के मटेरियल को देखने में, अपने मित्रों से कंपेयर करने में, तो ये भी तो वेस्ट ऑफ हाँ टाइम सर, है ये ना? है सर, ये है सर, ये है और कभी-कभी सर जैसे फ्रेंड है तो उसका पार्टी हो गया, वो ये हाँ, भी थोड़ा मेरा वो है। सर विवेक सर, मैं चाहूँगा कि ये पार्टी हो गया, इस पे थोड़ा-सा ज़िक्र ज़रूर आप करें। नहीं, नहीं ठीक है, देखो यार ये सब ये अब होना चाहिए, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, लेकिन गोल लिमिटेड आपका में, लिमिटेड होना चाहिए, लिमिटेड क्योंकि होना कहीं चाहिए। न कहीं से जो है मोनोटोनस लाइफ हो जाती है, आदमी थोड़ा-सा मतलब ऐसा लगता है क्या करें? ठीक है, ब्रेक लो, मैंने बोला ना कि ब्रेक लो आप, लेकिन ब्रेक जो है वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो डिफाइंड होना चाहिए कि भाई 1 दिन का ब्रेक लेना है तो 1 ही दिन का होना चाहिए, वो 2 दिन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल, इसलिए इन चीज़ों हाँ पे सर, थैंक यू ध्यान सर। रखो, ठीक है? ओके सर। ओके। सर। हाँ, कौन है? कुमार कौन है? कुंदन क्या है नाम? कुमार सोनू, पूछे जी, क्वेश्चन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जी सर, मेरा हाँ, हाँ, मेरा